बंटू एक बार एक सुपरमार्केट जाता है और सुपरमार्केट के अंदर जाते ही बंटू देखता है कि भाई यहां पे तो कुछ सिस्टम फॉलो हो रहा है। और सिस्टम क्या देखता है बंटू कि भाई अगर मैं जाता हूं तो एक जगह केवल फ्रूट्स बिक रहे हैं, जहां पे फ्रूट्स रखा हुआ है, एटलीस्ट जहां पे रखा हुआ है वहां पे फिर कुछ और नहीं है। एक जगह सारे केन्स मिल रहे हैं, ड्रिंक्स मिल रहा है, और जहां पे ड्रिंक्स है फिर वहां पे फ्रूट्स नहीं है। बंटू थोड़ा और आगे जाता है और देखता है कि कहीं पे केक्स एंड डोनट्स मिल रहा है, वहां पे फिर फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। पंटू कहता कि यार यहां चीजें कितनी अच्छी तरीके से अरेंज्ड है, कितनी अच्छी तरीके से क्लासिफाइड है। हे लर्नर्स, हमारे इस प्लैनेट के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है। समझ रहे हो, बहुत सारे, छोटे छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े तक प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, और एक रीसेंट स्टडी का अगर मैं तुम्हें बताने जाऊं, तो एज पर द रीसेंट स्टडी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ स्पीसीज ऑफ प्लांट है इस अर्थ के ऊपर। समझ रहे हो, जिसको स्टडी किया गया है। ऐसे कितने होंगे जिसको अब तक शायद गॉड नोस की स्टडी हुई कि नहीं। तो 1.5 करोड़ ये बहुत ज्यादा होता है। हाउ डू वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सो मेनी प्लांट्स। अब ये इतने सारे प्लांट हैं, तो इनकी जो खासियत है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पढ़े कैसे। एग्जैक्टली इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये वन शॉट वीडियो की एक प्रॉपर सीरीज है, ओके, जिसमें मैं आपको नोट्स भी देता हूं, मैं आपको क्विज भी देने वाला हूं इन बिटवीन, और अगर आप मेरी सारी बातों को मानते हो और समझते हो तो प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। मैंने एक कसम खाया है कि भाई 9th-10th के बच्चों को फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि पूछो मत। मैं पिछले कई सालों से YouTube पे पढ़ा रहा हूं, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूं, और इस बार तो मैंने कसम खा लिया कि भाई पूरा वन शॉट वीडियो एक नए चैनल पे डालना है, डेडिकेटेड 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो शुभम झा क्लास 9 ये जो चैनल है, ये डेडिकेटेड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अगर अभी आप जाके देखोगे तो अभी तो एक ही चैप्टर और ये मैं दूसरा चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इसमें 18 के 18 चैप्टर्स आपको आने वाले समय में दिखेगा, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। लर्नर्स, वैसे मेरा एक और चैनल है शुभम झा करके, जो कि क्लास 10th के लिए, तो जब आप 10th में जाओगे तो डेफिनेटली शुभम झा खाली सर्च कर लेना, भाई हाजिर है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पढ़ाई लिखाई वाले कार्यक्रम की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। भैया ये चैप्टर तो बड़ा हार्ड लगता है, मैं सही बताऊं, ये बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। लर्नर्स, एक इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर जब आप टेक्स्ट बुक में खोल करके देखोगे तो चैप्टर नंबर 6 है, और इसके अंदर आप किंगडम प्लांटे, सब किंगडम जिम्नोस्पर्म और सब किंगडम एंजियोस्पर्म, लिखा तो इतना 3 ही है, लेकिन आपको पता है कि अंदर में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। एक छोटी सी अपडेट वाली बात लर्नर्स, कि अगर आप टाइम पे सारे लेक्चर्स चाहते हो, कोई भी नोट्स, कोई भी फ्री टेस्ट में टाइम टू टाइम बच्चों का लेता रहता हूं, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का नंबर लिंक रहेगा, बेसिकली व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। फ्री टेस्ट टाइम टू टाइम होते रहता है, उसमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं बहुत बार, ठीक है। चलिए, तो आप इसको ज्वाइन जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। एक सवाल और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं कि भैया नोट्स कहां मिलेगा। तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इजी लर्निंग नाम का। इसमें आप हमारे नोट्स को ढूंढ सकते हो, और अगर आप ढूंढ ना पाओ तो इस चैट वाले सेक्शन में जा करके एक मैसेज डाल देना कि मैंने इजी अपना जो चैनल है, ठीक है ना, ये चैनल जिसको आप देख रहे हो, इसको मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, स्क्रीनशॉट के साथ डालना, ठीक है। आप मुझे प्लीज फ्री नोट्स दे दो, हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक स्क्रीनशॉट डालना है ये चैट वाले सेक्शन में जाकर के कि भैया मैंने चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, मुझे भेज दो, ये चैट वाले सेक्शन में व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, इसी बात पे, तो यहां पे आप मैसेज कर दोगे एंड आपको चीजें मिल जाएंगी। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बैच में एडमिशन लेने के लिए ये नंबर है, इस पे कॉल करके आप एडमिशन भी ले सकते हो। और अगर मैं अब टेक्स्ट बुक के पहले पन्ने की बात करूं, द वेरी फर्स्ट पन्ना, तो एक कैन यू रिकॉल से स्टार्ट होता है। ये कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इन टाइप के क्वेश्चन को प्यार से हम लोग बुलाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाँ टेक्स्ट बुक के बीच बीच में आ रहे हैं। इनका मेजर गोल क्या होता है कि आपको थोड़ा और जानकारी दे और आपके पुराने जानकारी को चेक करे। तो 8th स्टैंडर्ड में आपने कुछ पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा था, 9th में तभी आप हो, तो उसके बारे में पूछ रहा है कैन यू रिकॉल। कह रहा है हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया। और एक चार्ट, ये चार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको कुछ चीजें और भी बताऊंगा, मतलब बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली यही चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसको हम मेजर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला वाला जो हमारा कैटेगरी होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। अब यहां पे ध्यान से समझना, प्रो इस शब्द का मतलब होता है पुराना, प्रिमिटिव।
कैरियोट्स इस शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये वो वाले सेल है जो वेल डेवलप्ड नहीं थे, ये वो वाले सेल है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रिमिटिव पुराने प्रकार के सेल्स थे। अच्छा, दूसरा वाला जो हमारा सेल होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल और काफी सारी चीजें आती है। ये ईयू, ये जो ईयू ये शब्द है लर्नर्स, इस शब्द का मतलब है ट्रू, सच। और कैरियोट्स मतलब मैंने क्या बताया था, वीडियो पोस्ट करके नीचे लिखो कैरियोट्स इक्वल टू इन द कमेंट। बाय द वे एक छोटी सी बात भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई मैं जानना चाहता हूं कि तुम महाराष्ट्र के किस स्टेट से हो, और क्या तुम मुझसे ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हो या इससे पहले भी कुछ पढ़ चुके हो? तो अपना नाम, अपना महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट नहीं, स्टेट तो महाराष्ट्र है, किस डिस्ट्रिक्ट से हो तुम, और क्या तुम ये पहला वीडियो देख रहे हो या फिर और भी तुम देखते हो मेरे वीडियोस, तुम पढ़ते हो, इससे नीचे कमेंट में बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्री है यार, बता सकते हो नीचे कमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यू कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यू मतलब ट्रू और कैरियोट्स मतलब तुमने लिख दिया होगा कैरियोट्स इक्वल टू न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, नए टाइप के सेल्स है। ओके, वेल डेवलप्ड। ओके, अब यहां पे अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसके अंदर एक ही आता है, किंगडम मोनेरा। अब तुमको एक और कमाल की बात बताओ, क्या ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें तुम, मेरा ये अचानक से मुझे कि भूकंप आ गया क्या, मेरा लाइट हिलने लगा भाई, तुमको मेरे चश्मे में दिखा होगा शायद। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो चार्ट है ना, बेसिकली ये तुमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, ठीक है ना, इसीलिए तो कैन यू रिकॉल में है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल वाले, और प्रोकैरियोटिक होता है, जितने सारे इसी के अंदर है। अच्छा, उसके बाद यूकैरियोट्स में आता है फिर से दो टाइप। पहला हो जाता है तुम्हारा यूनिसेलुलर, मतलब ये वो वैसे ये मोनेरा भी जो है ना, ये भी सारे यूनिसेलुलर ही है, ठीक है ना, सारे। अब मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से अगर एक आध ऐसा कुछ एक्सेप्शन होगा तो मुझे नहीं पता। ओके, बट अभी तो इतने सारे ही मान के चलो तुम, ठीक है। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनी इस शब्द का मतलब होता है एक, और सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल वाला। तो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, और दूसरा इसमें आता है हमारा मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में हमारे कौन से हैं, प्रोटिस्टा, समझे। तो जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उन सबको उठा करके प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। बटिस्टा नहीं है, ये प्रोटिस्टा है। अगला ध्यान से सुनो, मल्टी सेलुलर के अंदर फर्दर दो टाइप है। एक हमारा टाइप है विद सेल वॉल, जिनके अंदर सेल वॉल होगा। इसमें भी फर्दर दो टाइप है। ओके, और यहां पे विदाउट सेल वॉल, मेरे पीछे मैं हट जाऊंगा स्क्रीन पे से, चलो मैं हट गया। तो एक और है विदाउट सेल वॉल, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगा बच्चों। और अगर विद सेल वॉल में, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि फर्दर दो टाइप्स है। एक है तुम्हारा किंगडम फंगी, इसके अंदर क्या है, विद सेल वॉल वाला ये, ठीक है ना, किंगडम फंगी, इसमें सारे फंगस आ जाते हैं, तुमको फोटो भी दिखा रहा हूं मैं। और दूसरा तुम्हारा विद सेल वॉल में प्लांटिक, किंगडम प्लांटिक, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लर्नर्स मैं थोड़ा सा आता हूं मुस्कुराते हुए। ओके, तो ये हो गया किंगडम प्लांट, और लास्ट आ जाता है तुम्हारा किंगडम एनिमिलिया। अब मैं हटूंगा तभी दिखेगा तुमको फिर से, किंगडम एनिमिलिया, जिसमें सारे जानवर आ जाते हैं। तुम बोलोगे भैया हम लोग किंगडम एनिमिलिया कब पढ़ेंगे? किंगडम एनिमिलिया तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। जैसे तुम 10th में जाओगे ना, तो तुम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ते हो साइंस पार्ट 2 में, ठीक है। दो अलग टेक्स्ट बुक होते हैं 10th में, वैसे हमारा लाइव बैच है, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं तुमको। तो उसमें तुम प्लांट एनिमल्स के बारे में पढ़ो। अभी तुम 9th में क्या पढ़ो, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो। 10th में एक और क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आता है पार्ट 1 में, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, तो बहुत इंटरेस्टिंग है 10th, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ये क्लियर हो गया। अब मैं यहां से उपलब्ध हो जाता हूं, आ गया मैं हाय। चल अब देखो, ये पूरा चार्ट तुमको एक बेसिक समझ में आ गया। ये पूरे चार्ट के बारे में जानकारी देने वाले जो शख्स थे, उनका नाम था रॉबर्ट विटकर। इसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये शख्स थे जिन्होंने दिया था। अब तुमको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, कैन यू रिकॉल में से, कि हाँ भैया ये हमने पढ़ा था 9th 8th स्टैंडर्ड में। चलो रिकॉर्डिंग हो रही, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, 8th स्टैंडर्ड का रिवीजन हो गया। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे अब। ओके, चैलेंज योरसेल्फ। चलो भाई, पहला प्रश्न तुम्हारे सामने पेड़ पौधों के साथ, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर कौन होते हैं बताओ? किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम प्रोटिस्टा होता है, किंगडम प्लांटे होता है, किंगडम फंजाई होता है। तुमको नीचे कमेंट में जवाब देना। पहले प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न देखो, पेड़ों में से घूमता हुआ दूसरा प्रश्न तुम्हारे सामने आ गया। फंगी क्या होता है, फंजाई क्या होता है, डू नॉट हैव सेल वॉल, ABCD क्या है इसका आंसर? नीचे जवाब देना तुमको कमेंट्स में। एक अच्छा बच्चा जो सच में सीखना चाहता हो, नीचे कमेंट में जवाब देगा भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला एक और सवाल तुम्हारे लिए। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद सेल वॉल आर कॉल्ड एज डैश। नीचे कमेंट में हमको जवाब बता दो। ओके, अब एक छोटी सी जानकारी तुम सभी लोगों के लिए, बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट।
देखो YouTube पे बहुत सारी चीजें हैं और मैं भी बहुत तगड़ा पढ़ा रहा हूँ, ये बात तो तुम भी एग्री करोगे। नीचे कमेंट्स में लिख दो तगड़ा, अगर तुम मानते हो तो, ठीक है ना। तगड़ा की स्पेलिंग सही लिखीगा, डाल सही स्पेलिंग के साथ डाल, चल जो डाल दिया डाल दिया। पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, टाइम टू टाइम टेस्ट नहीं हो पाता, पेपर चेक नहीं हो पाता, आप अपने डाउट नहीं पूछ पाते हो, समझ रहे हो। इसके अलावा आपको अगर कुछ मेंटरशिप चाहिए, कहीं पे आप अटक रहे हो तो आपको हेल्प नहीं मिल पाती है। ये सारी चीजें आपको हमारे बैच के अंदर मिलेगी। अगर आपको यूट्यूब पे मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आपको हमारा बैच भी बहुत पसंद आएगा। क्लास 9th के लिए हमारे बैच का नाम होता है विक्ट्री बैच। इसमें हम छोटे छोटे कम कम बच्चों का बहुत सारा बैच बनाते हैं, तो आप इंक्वायरी करके पता करना कि अभी कौन से बैच में एडमिशन चालू और उसमें एडमिशन ले लेना। बैच के बारे में 2 से 3 मिनट में सारी जानकारी दे देता हूं तुमको, कि तुमको समझ में आ जाए। हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं। और तुम्हारे लिए अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2025, तुम कभी बाद में देखोगे तो कौन से बैच में एडमिशन चालू, मैं नंबर बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें कॉल करके पता कर लेना, ठीक है। ये हमारे इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे होता है। वेबसाइट, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कैसे भी अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, ये देखो रिजल्ट दिखाता हूं थोड़ा सा। देखो 99.16 पास्ट के रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं बहुत सारे बच्चों के, ठीक है। देखो यहाँ पे 97.66% देख रहे हो तुम, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बच्चों का। अगला देखो यहाँ पे 90.33%, मेरे पीछे 91.5 लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे 92, 91, बहुत बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। पूरा जो बच्चे ने फोटो भेजा मैं वो तुमको दिखा रहा हूँ, देखो 96.83%। तो ऐसे बच्चे बहुत सुपर रिजल्ट लाते हैं और बच्चे शेयर करते हैं। तुम्हारा भी सुपर रिजल्ट आएगा अगर तुम केवल पढ़ाई के अलावा भी जो चीजें होती है वो भी करते हो। टेस्ट देना, पेपर चेक कराना, अपने डाउट क्लियर कराना। मैं पढ़ाता हूँ साइंस, नीलिमा मैम पढ़ाती है सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, योगेश सर पढ़ाते हैं मैथ्स, चंद्रशेखर सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, शैलेश सर पढ़ाते हैं संस्कृत, फरीन शेख मैम पढ़ाती है सोशल स्टडी, सेमी इंग्लिश वाले इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र, अलग अलग बैचेस होते हैं। मराठी भी पढ़ाती है कोमल दीक्षित मैम पढ़ाती है हिंदी, हम संस्कृत वंस्कृत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लर्नर्स। आपको जो भी चाहिए आप कॉल करके इंक्वायरी करिए, ठीक है। बैच में ऐसा क्या होता है कि इतना सुपर 99%, 100% रिजल्ट आ रहा है? लाइव क्लास होता है। ये देखो, ये जो यूट्यूब का वीडियो है बच्चों, ये वन वे है, इसमें रिकॉर्डिंग है, बट लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे। कंप्लीट कराया जाता है पूरा सिलेबस, मोबाइल, पीसी, टैबलेट, एप्पल वाला भी चलेगा, आईओएस पे, एंड्रॉइड पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, कंप्यूटर पे भी चलेगा। हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। हर क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है चैप्टर वाइज, लाइव रिवीजन होता है एग्जाम से पहले। लर्नर्स हम पर्सनल मेंटरशिप देते हैं, आपके पास मेरा नंबर होता है, आप कॉल करके बात कर सकते हो, बाकी टीचर्स का भी नंबर होता है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाला, सब्जेक्टिव मतलब जिसमें पेपर चेक करके मिलता है, दोनों टेस्ट होते हैं। देखो डाउट के लिए मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो पीछे एक हाथ का सिंबल दिख रहा है, ये हमारे लाइव क्लास का फोटो है, जिसके अंदर बच्चों को मैं गाइड करता रहता हूं। ये हाथ पे क्लिक करके तुम मुझसे बात कर सकते हो, वॉइस चैट कर सकते हो लाइव क्लास के अंदर, और चैट भी कर सकते हो, पोल भी बहुत सारी, जैसे अभी एबीसीडी पूछ रहा हूं वहां पे लीडर बोर्ड भी बनता है लाइव क्लास में, बहुत मजा आता है, ठीक है। लर्नर्स, लाइव क्लास के अंदर रेज अ हैंड, हाथ वाला, डाउट क्लियर करने के लिए एक एआई दोस्त आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। 1-to-1 कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो, और डेडिकेटेड हर चैप्टर का डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जूम पे, जिसपे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। कैसे बच्चे बैच को लेना है? बहुत सिंपल, इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करोगे, स्टोर वाले सेक्शन में जाना है तुमको, या फिर लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है इस पर्टिकुलर बैच के लिए, ठीक है। उसके बाद तुमको विक्ट्री बैच दिख जाएगा, हो सकता है 4.0 तुमको 5.0 दिखे, 6.0 दिखे, जो भी ऑफर चालू होगा, जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा तुमको वो दिखेगा। तुम बाय नाउ पे क्लिक करोगे, फिर 2 ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन और स्कैन क्यूआर। अगर क्यूआर कोड से स्कैन करके करना चाहते हो तो ये कर लेना, अगर पे ऑनलाइन करना चाहते हो तो ये कर लेना। जिससे भी तुम्हें परचेस करना है कर सकते हो। अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत हो, तो तुमको हम एक क्यूआर कोड भेज देंगे, इस नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो उसमें भी पेमेंट कर सकते हो। बाकी अगर इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी मिलेगी ऊपर वाले नंबर पे या नीचे वाले नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। तो आई रियली होप कि तुम्हें सब समझ गया होगा बैच के बारे में। अब हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक है, चेक जरूर करना। स्टार्ट करें? ओके, चलिए भाई साहब, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तुम बोलोगे सर किसके कॉमन कैरेक्टर्स? इतना जो हरा हरा है वो क्यों है? पेड़ों के लिए। ओके, तो हम किंगडम प्लांटे पढ़ने वाले हैं, राइट। हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ने वाले हैं। तो अब यहां पे देखो कॉमन कैरेक्टर्स के नाम पे भाई साहब सबसे पहली बात, छिलका हटा दिया। क्या है भैया ये? मैं कहना चाह रहा हूं सबसे पहली बात, द प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट का जो सेल होता है उसके ऊपर एक दीवार होती है सेल वॉल का, और वो सेल के ऊपर जो वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज पे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्लास में ऐसे हमारे बैच में बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हारा अगला कॉमन कैरेक्टर्स है कि प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब देखो तुमको मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ कि
एक पेड़ को इमेजिन करो तो तुम कुछ हरा हरा सा इमेजिन करोगे, देखो यहाँ एक हरा है, पीछे एक हरा है। तो पेड़ हरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, केमिकल होता है, और वो केमिकल का नाम क्या है? क्लोरोफिल। अब मैं तुमको एक इंसाइट दूं, क्लोरोफिल की बच्चे जब पेपर लिखते हैं, मैं जब पेपर चेक करता हूँ बैच के बच्चों का, तो मैं नोटिस करता हूं कि बच्चे क्लोरोफिल का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। तुम सही लिख रहे हो, याद कर लेना, ठीक है ना? क्लोरोफिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बहुत सुंदर सा सुशील सा पेड़ पौधा है, ठीक है ना? ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर तुमको पता होगा तो पेड़ क्या करता है? धूप की मदद से अपना खाना बनाता है। ये फोटो शब्द का मतलब है धूप, लाइट। सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, तो ये धूप की मदद से अपना खाना बनाता है, राइट? द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। तुम बोलोगे भैया ये लाइन थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक, अभी तुम वो चैप्टर पढ़ोगे, इसके बाद में पढ़ाऊंगा, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ओके, तो एक पेड़ है, वो धूप की मदद से खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बना रहा है, ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद बना रहा है। ओके, और इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब मूवी वाला प्रोड्यूसर नहीं भाई, प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है इकोसिस्टम में। ओके, अब इकोसिस्टम मतलब तुम पूछोगे, इकोसिस्टम मतलब होता है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल, ये जो पेड़ है हमारा, ये लिविंग थिंग है, और ये जो हमारा जमीन है, ये नॉन लिविंग थिंग है। इनके बीच का एक रिलेशन, इंटरैक्शन। ओके, तो इकोसिस्टम में खाना बनाने का काम किसका? सबसे लेवल जीरो पे, लेवल जीरो पे कौन बनाता है? पेड़ बनाता है। इसके लिए उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है, ठीक है ना? और कैसे बनाते हैं? धूप की मदद से बनाते हैं। इसके लिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा। अब ये पेड़ को कौन खाता है? हम जैसे लोग, गाजर, मूली, पालक, गाय, भैंस, बकरी, और भी हर्बीवोरस प्राणी जो वेजिटेरियन है, वो इसको खाते हैं। उनको कौन खाता है? हम जैसे प्राणी, मुर्गी, मटन, XYZ, या फिर कोई दूसरा जानवर। उन जानवर को कौन खाता है? तो एक हायरार्की चलती है। तो जो मेन सोर्स है, सबसे पहले खाना किसने बनाया? किसने बनाया? पेड़ ने बनाया। मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म कौन है? पेड़ है। तुम बोलोगे पेड़ भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन रोको, एक पेड़ तुम भी लगाओ। पेड़ से याद आया, मैं तुमको मिलाना चाहता हूं बम से। अब तुम और मेरे और तुम्हारे बीच में प्यारा रिलेशन है 18 चैप्टर्स तक। तो मीट बम। तुम बोलोगे भैया आपका बम काला काला सा क्यों दिख रहा है? अब देखो, ये भाई बम, ये ग्रीन है ना, ग्रीन कलर पे गायब हो जाता। मैं आज तुमको मेरे पीछे का रियलिटी दिखाता। तुम बोलेगे भैया इतना मस्त बैकग्राउंड लगा के क्या बनाते हो आप? मस्त, ये देखो, बम बम, मीट बम बम। तो बोले कुछ नकली नहीं है भाई, असली पेड़ है, असली असली असली। इसका नाम है बम बम। ओके, एवरीवन इन द कमेंट, बम बम। बम बम का कौन सा पेड़ बताओ कमेंट्स है। तो मैंने भी एक पेड़ लगाया भाई अपने पास। बाकी ऐसे मेरे घर पे काफी सारे पेड़ हैं वैसे। चलो बैक टू वर्चुअल वर्ल्ड। ओके, अरे यार रिकॉर्डिंग अच्छी हो इसके लिए सब करते हैं हम लोग, मस्ती। ठीक है, चलिए। तो मेन सोर्स ऑफ फूड कौन है? बम बम, प्लांट। ओके, अब अगर कोई प्लांट के लिए क्लासिफाई तुमको करना है, तुम बोलोगे भैया चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो अगर तुमको एक पेड़ को क्लासिफाई करना है तो तुम पेड़ को क्लासिफाई कैसे करोगे भाई? कुछ क्राइटेरिया की मदद से। क्राइटेरिया जैसे कि बहुत अभी है ना, किताब में पढ़ते, देखो कितना सिंपल है क्राइटेरिया। जैसे कि पहला क्राइटेरिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स लाइक रूटर, स्टीमर, लीफ। तुम बोलोगे भैया समझ नहीं आ रहा है कि एक पेड़ है पर उसमें रूट नहीं है, भैया एक पेड़ है पर उसमें स्टीम नहीं है, भैया एक पेड़ है पर उसमें लीफ नहीं है। ऐसा कोई पेड़ होता है क्या? यही तो पढ़ना है, ऐसा भी पेड़ होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं या नहीं है, इस बेसिस पे है नहीं है नहीं है। जिनके पास है एक ग्रुप में डाल दिया, जिनके पास नहीं उनको एक ग्रुप में डाल दिया। समझे समझे समझे? रूट नीचे होता है, जमीन के नीचे। ओके, जरूरी नहीं है, ऊपर भी हो सकता है, 8th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था, राइट? अच्छा, स्टीम होता है, लीफ होता है, ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम क्लासिफाई कर सकते हैं टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग। भैया इसको भी कुछ माल मटेरियल इधर से लेके उधर जाना पड़ता है क्या? हाँ जाना पड़ता है ना। फूड लेके जाना पड़ता है, कहां से? ऊपर बनाएगा ना, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा, जमीन से पानी लेगा, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? इधर का पानी इधर तक कौन लेके जाएगा? जाइलम, जालिम नहीं है वो, जाइलम। ओके, टिश्यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पानी को नीचे से हर जगह तक पहुंचाने का काम कौन सा है? जाइलम का नाम है। ये क्या है? जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू वेसल। तुम इसको एक पाइप समझ सकते हो, समझ रहे हो? जिसका काम क्या है? पानी को हर तरफ पहुंचाना। भैया ऐसे खाने को पहुंचाने वाला भी कोई होता है क्या? हाँ होता है। कौन होता है? खाने को पहुंचाने का काम किसका है? पानी का तो हो गया, खाने का सुनो, फ्लोएम।
अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, गलत मत बताना, सॉरी। ओके, फ्लोएम, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये खाने को जगह जगह से हर जगह पहुंचाता है। अच्छा, तुम ये खाना पानी जाता कैसे, आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है ना भैया। ये खाना पानी इधर उधर मस्त किसे हो रहा है, पढ़ेंगे पार्ट 2 तुम्हारी चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विल स्टडी दिस। 18 चैप्टर पूरा आने वाला इस चैनल पे, बट बहुत डिटेल में अच्छे से सीखने के लिए, डाउट वुट क्लियर करने के लिए, पेपर क्लियर करने, और एग्जाम में भैया 85, 96, 97, 98, 99, 100% स्कोर करने के लिए तुम्हें बैच ज्वाइन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे और अगले कड़ी की तरफ हम चलते हैं, कड़ी की तरफ। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। तुम बोलोगे ये क्या होता है कि सीड हो भी सकता है, सीड नहीं भी हो सकता है। तो इफ सीड्स आर प्रेजेंट, अगर सीड है, ओके, हम क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो क्या वो नंगा है, नेकेड, या फिर वो कवर्ड है। नंगा मतलब सीड जो है वो फ्रूट के बाहर है, और कवर्ड मतलब फ्रूट के अंदर है। समझ रहे हो? देखो एक फोटो देखो, बताओ ये सीड है कि क्या है। अच्छा, 1 कॉटलीडियन और 2 कॉटलीडियन हो तो बोलोगे ये कॉटलीडियन क्या होता है। कॉटलीडियन का मतलब होता है कि एक बीज है, बीज बीज बीज, ठीक है ना। उसमें से सबसे पहले कितने लीफ बाहर आ रहे हैं। फिर से एक बार, कॉटलीडियन का मतलब होता है कि एक बीज है, बीज बीज, उसके अंदर सबसे पहले कितने लीफ बाहर आ रहे हैं। अगर एक आ रहा है तो 1 कॉटलीडियन, अगर 2 आ रहा है तो 2 कॉटलीडियन। सिंपल ना। अब देखो तुम्हारी किताब में ऐसे जगह जगह पे कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी सी लिखी लिखी सी है। क्या लिखा है, एक जगह लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन टू अ साइंटिस्ट, कितना प्यारा लिखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहते हैं कि इक्लेयर्स, भैया इक्लेयर नहीं है, ठीक है ना। तो 1883 में एक बोटेनिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफाई किया किंगडम प्लांटे को 2 सब किंगडम में। इसको तुम इस तरीके से समझो कि एक राज्य है, ओके, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। मान लो कि एक राज्य था, एक जगह था जिसके पर कोई राजा राज करता था और उसका नाम था प्लेंटे। उसको 2 सब किंगडम में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, ओके। तो इन्होंने इसको 2 सब किंगडम में क्लासिफाई किया था, बांटा नहीं था एक्चुअली, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स, बुच्छो, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स याद रखना, ओके। तो 2 किंगडम में क्लासिफाई किया। अब अगला ध्यान से देखो, यही लाइन यहां पे लिखा हुआ है, ओके। तो एक कौन सा तुम्हारा, एक है तुम्हारा क्रिप्टो गेम्स। क्या होता है भैया क्रिप्टो गेम्स का मतलब, पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है ना। अब क्रिप्टो गेम्स के अंदर भी फर्दर कुछ चीजें हैं। क्या क्या है इसके अंदर, है थैलोफाइटा। यहां पे इस पूरे चैप्टर में एक बहुत जरूरी, मतलब बहुत सारी जरूरी बातें, पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो सारी बातें जरूरी ही है, ऐसे कोई टाइम पास वाली बातें तो है नहीं। प्रोनाउंसिएशन को भी सीखना है, ओके, उच्चारण। अब जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का उच्चारण मैं एकदम 100% सही ही करूंगा। मैं भी इंसान हूं और मैं कंटिन्यूअस, मतलब तुम देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है वीडियो, कंटिन्यूअस इसको रिकॉर्ड करने वाला हूं, 1-1.25 घंटा पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है ना। माइट भी कोई ब्रेक लू, ओके। तो जवान लड़खड़ा सकती है, राइट, कुछ आगे पीछे हो सकता है, जेन्युइनली नहीं किया जा रहा है, वो अनजाने में हो जाए तो भाई माफ करते चलना, भाई हो तुम्हारा, ओके। तो यहां पे तुम भी सीखते चलो, ओके। शायद मेरे से 5-10% गलती हो, लेकिन 95-99% सही बताने वाला हूं मैं तुमको। तो थैलोफाइटा, ओके, जिनको नहीं आता है। अगला देखो क्या है, अगला है तुम्हारा ब्रायोफाइटा, ओके। ब्रोयोफाइटा नहीं है, ब्रायोफाइटा, और लास्ट है टेरिटोफाइटा, सॉरी टेरिटोफाइटा, ओके, टेरिडोफाइटा। डन। अगला देखो यहां पे, नेक्स्ट है हमारा क्या था, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स के अंदर लर्नर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, जो बोलते हैं नेकेड सीड, जिसमें सीड बाहर है, ओके। अगला क्या होता है, फोटो में दिखाया था तुमको ना अभी, एक एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर होता है कवर्ड सीड। और एंजियोस्पर्म के अंदर भी फर्दर 2 टाइप है, एक है मोनोकॉट्स और एक है डाइकॉट्स। वही मोनोकॉटलीडियन फर्स्ट पेयर ऑफ लीफ कितने आ रहे हैं, और डाइकॉटलीडियस। तो ये पूरा किसने किया था, बोटेनिस्ट आइक्लर, इन्होंने ये चीज पूरा किया था, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तुमको मैं सवाल दूंगा, मैं पानी पीऊंगा, तुम मुझे जवाब देना, ठीक है। तो पहला प्रश्न, अगला तीसरा चौथा प्रश्न, प्लांट सेल हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, नीचे कमेंट में बताओ। गले को राहत मिली, तुमने कमेंट में बता दिया। 5वां सवाल, डैश क्लासिफाइड द किंगडम प्लांट किंगडम इन 1883। नेक्स्ट, खत्म। 2 ही प्रश्न थे यहां पे, इसके जवाब तुमको नीचे कमेंट में देने। बहुत सारे प्रश्न सब्जेक्टिव पेपर बैच में होता रहता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो गेम्स के बारे में। पहले पूरा चर्चा होगा क्रिप्टो गेम्स में, फिर पूरा चर्चा होगा फेनेरो गेम्स पे। चैप्टर बहुत छोटा है,
देखो ध्यान से, दीज आर नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। मैंने क्या बोला? दीज आर नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बियरिंग प्लांट, मतलब इनमें ना तो कोई फ्लावर आता है और ना ही कोई सीड आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी एक तरीके से। दूसरा ध्यान से देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। जिस ऑर्गन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मली प्लांट्स फ्लावर से रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं, पर होते क्या है? हिडन तो होते हैं, पर होते क्या है वो अब हम समझेंगे, ठीक है ना। ये दो चीजें तुमको याद रखनी, मैं आगे प्रश्न पूछूंगा। अब पहला वाला देखते हैं, थैलोफाइटा। तुमने कभी, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, तो मैं एक बार एक लेक पे गया, उस लेक के ऊपर मैंने देखा बहुत सारा हरा हरा सा काई सा दिख रहा था। ये हरी हरी सी जो काई है, ये क्या है? ये थैलोफाइटा है, आगे याद रखना, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर, ये ज्यादातर पानी में उगते हैं। अब इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा कि फ्रेश वाटर है या सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर मतलब मरीन वाटर, खारा पानी, नमकीन पानी, ओके, समुद्री पानी। अपन तो महाराष्ट्र में, तो अपने को पता है, ओके। दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर, ये जो थैलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइटा वाले, ये ज्यादातर पानी में उगते हैं। सिंपल है कि नहीं? कुछ हार्ड है? मुझे बताओ, फ्रेश वाटर में उगेंगे या फिर सलाइन वाटर में उगेंगे? अगला ध्यान से सुनना, अगला ध्यान से सुनना। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ। मतलब जैसे एक नॉर्मल प्लांट हमने देखा था, तो रूट था, स्टीम था, लीफ था, एक सिस्टम था ना। यहां पे जो पेड़ है, अब तुम बताओ इसमें रूट क्या है, स्टीम क्या है, लीफ क्या है? तुम अंदाजा लगा सकते हो, एक्चुअली रूट स्टीम प्लांट है नहीं, समझे? नॉट डिफरेंशिएटेड मतलब डिवाइडेड नहीं है, किस चीज में? रूट्स में, स्टीम में और लीव्स में। अगला ध्यान से सुनना, अगला ध्यान से सुनना। थैलस जैसी इनकी बॉडी होती है। थैलस मतलब ऐसा इकट्ठा बॉडी होगा, समझ रहे हो? थैलस नाम से इकट्ठा, ओके, ऐसा मोटा सा गट्ठा जैसा, ओके। दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते, क्योंकि है तो प्लांट्स ना, है तो प्लांट्स। तो दे मेक, ऐसा नहीं जरूरी कि हर प्लांट अपना खाना खुद ही बनाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। बट एनीवे, ये जो थैलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था। एज दे कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर क्यों है इनका? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। अच्छा, दस दिस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हमने इस पे बढ़िया चर्चा किया था। एक और फोटो देखो, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोटो, मैं तुमको मल्टीपल दिखा रहा हूं जिससे तुमको ये पहचानने आ जाए। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्गे। ये थैलोफाइटा का जो प्लांट है, और यहाँ पे जो तुमको फोटो दिख रहा है, इसको हम एल्गे बुलाते हैं, एल्गी भी बुलाया जाता है कई जगह पे, ठीक है ना। एल्गी जो होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत छोटे 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 होंगे, बहुत छोटे होंगे, ठीक है। यहाँ पे फोटो तुम देख सकते हो। लर्नर्स, मल्टी सेलुलर भी होगा, ठीक है ना। ये जो तुमको ये फोटो दिख रहा है, इस प्लांट का नाम है स्पाइरोगाइरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। अगर ये मल्टी सेलुलर हुए तो बॉडी जो होगी बहुत सॉफ्ट होगी, मतलब फट से टूट जाएगी। ऐसा पानी की लहरें भी चलेगी ना तो भी टूट जाएगी, इतनी सॉफ्ट होती है, क्योंकि ये मेनली पानी के अंदर होते हैं। अच्छा, फाइबर लाइक होता है, रस्सी की तरह होता है, तुम देख रहे हो रस्सी की तरह है। एग्जाम्पल देखो थैलोफाइटा के क्या क्या है। स्पाइरोगाइरा, अभी मैंने तुमको दिखाया था। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछते हैं कि थैलोफाइटा का एग्जाम्पल बताओ। तो एक एग्जाम्पल हो गया हमारा स्पाइरोगाइरा, उलोथ्रिक्स, ओके। अगला एग्जाम्पल देखो, उल्वा, या फिर उल्वाई बोलेंगे इसको, राइट। एक और एग्जाम्पल देखो तुम्हारा, सैरगैज़म, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, चारा, ओके। सो ये सारे एग्जाम्पल हो गए थैलोफाइटा के, इसमें से कम 2-2.5 तो याद कर लेना तुम, ओके। अच्छा, अभी हमने एल्गे वाली बात कर ली, पानी के अंदर रहते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स देखे, बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है, ठीक है ना। एक और बात सुनो, वेरियस टाइप ऑफ फंगी लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, पेनिसिलियम, ये भी एग्जाम्पल है थैलोफाइटा का। ईस्ट, ब्रेड वगैरह, जो देखो ईस्ट की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है ना। नॉर्मली हम ईस्ट को ऐसे समझते हैं कि जो ब्रेड वगैरह बनता है वो स्पॉन्जी क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए इसका साइंटिफिक नेम है, समझ गए। पेनिसिलियम, तुमने इसके बारे में सुना होगा, इससे एंटीबायोटिक बनता है, एंटीबायोटिक, हाँ, समझ गए। मोल्ड्स क्या होता है? जो ब्रेड के ऊपर उग जाता है, ब्रेड पे तुम अगर ब्रेड या रोटी को ऐसे छोड़ दोगे तो उस पर काला 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 फंगस उग जाता है, वो क्या होता है? वो होता है मोल्ड्स, नाम है किसी का, समझे। एस्परगिलस, 10th में ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। नाम देखो, एस्परगिलस। तो ये सारे जो फंगी है, ये भी क्या है? थैलोफाइटा है,
ओके, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, समझना, आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर खाली क्लोरोफिल वालों को ही इंक्लूड किया जाएगा। यहां पे हमारा पूरा चर्चा खत्म होता है रिलेटेड टू थैलोफाइटा। मुश्किल नहीं था, अगर तुमने वीडियो देखते देखते नोट्स बनाया होगा तो तुमको समझ में आया होगा, समझ गए। बाकी मैं तुमको यहाँ पे बिफोर चैलेंज योर सेल्फ, मैं तुमको एक बहुत कमाल की चीज दिखाना चाहता हूं जो देख के तुम शायद बल्ले बल्ले कर दोगे और तुम बोलोगे कि सर ये तो कमाल ही है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बट ये सोचने वाली बात है, तुमको सोचना चाहिए। क्या है मैं पहले वो बताता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो हमारे हैंड रिटन नोट्स है। कैन यू सी दिस? ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पे। ओके, ये हम हमारे बैच के बच्चों को देते हैं एक्सक्लूसिवली, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल तरीके से हमने चीजों को यहाँ पे समझाया है। ओके, तो अगर तुम एक बैच हमारा ज्वाइन करते हो तो एक ही फायदा नहीं है, बहुत सारे फायदा है। ओके, एंड दैट मैंने तुमको अभी स्क्रीन पे दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चैलेंज योरसेल्फ में। प्रश्न देखो, पेड़ पौधों से घूमता हुआ प्रश्न तुम्हारे सामने आएगा। प्रश्न ये रहा, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा। फट से नीचे कमेंट में बताओ। 7वां प्रश्न तुम्हारे अगले कैटेगरी में आएगा, चैप्टर छोटा है ना। ओके, ब्रोयोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रो 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 ब्रायो। ओके, तो ब्रायो, ब्रायो, BRYO। ओके, ब्रायोफाइटा रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, छम छम छम, बारिश के मौसम में यू मस्ट हैव सीन अ लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट लाइक ग्रोथ ऑन द ओल्ड वॉल्स, ब्रिक्स एंड रॉक्स। नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो? ये देखो कुछ इस तरीके से बारिश के मौसम में तुमने कुछ ऐसा सिचुएशन देखा होगा, ऐसे कुछ बहुत घना घना सा जंगल सा उग जाता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे से पेड़ ऐसे दीवारों पे उगे हुए रहते हैं। बारिश के मौसम में ज्यादा दिखता है, स्लिपरी होती थोड़ी, हम कुछ खेलते भी हैं मुझसे, ठीक है। अच्छा, जो गांव में थोड़े से बच्चों को उन्होंने देखा होगा, मैं गांव का ठहरा, मैंने खेला है। ओके चलो, तो इनको हम बुलाते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांट का हम इनको प्यार से बुलाते हैं कि भाई तू ठहरा एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एज ग्रो इन वाटर बट सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल। अब एम्फीबियन इस शब्द का मतलब क्या है कि जो पानी के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों जगह रह सकता है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर चाहिए होता है। ओके, एक छोटी सी बात, बैच में एडमिशन लेने के लिए तुमको इस वाले नंबर का कॉल करना है। अगर कोई भी प्रश्न हो, देखो मैंने तो तुमको बहुत सारी चीजें बताते जा रहा हूं, बट स्टिल तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस नंबर में कॉल जरूर करना। चलिए हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइटा के बारे में। इनकी बॉडी भी थैलोइड होती है जैसे पहले थी, मल्टी सेलुलर होती है, मल्टीपल सेल से बनी होती है, और ऑटोट्रॉपिक होती है। अब अगर तुम यहां पे थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ पढ़ोगे, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को इंसिस्ट करता हूं पढ़ने के लिए, तो तुम देखोगे कि हमारा जो पेड़ है, जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत सिंपल है और धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होते चलेगा। मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चलेंगी चीजें, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो। और टेक्निकली जो भी क्लासिफिकेशन वाली चैप्टर होती है, जैसे तुम 9th में पढ़ रहे हो किंगडम प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और 10th में तुम पढ़ोगे एनिमल क्लासिफिकेशन, तो इट इज एक्चुअली बेसिकली इवोल्यूशन, कि किस तरीके से इवॉल्व हुए प्लांट्स, किस तरीके से इवॉल्व हुए एनिमल्स, यही हम पढ़ते हैं। अभी तो हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। तो इनकी बॉडी थैलोइड होती है, मल्टीसेलुलर होती है और ऑटोट्रॉपिक होती है। तुमको तीनों का मतलब पता है, राइट। चलो अगला दिखाता हूं मैं आपको। अब सवाल उठता है, हमने बोला था कि भैया ये रिप्रोड्यूस करती है, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनकी हिडन होती है, क्रिप्टोगैम है ना। 3 क्रिप्टोगैम्स के एग्जांपल थे जिसमें भी हम ब्रायोफाइटा देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या होता है? सेल्स दैट एग्जिबिट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम बोलोगे भाई नहीं समझा स्पोर्स का मतलब। तुम ऐसे समझो, स्पोर्स मतलब सीड्स, सिंपल भाषा में, ठीक है ना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, समझने के लिए, नॉट एक्चुअली। समझ गए? अब ये क्या है? ये बेसिकली कुछ सेल्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पोर्स करके कुछ है, ऐसे दाने दाने छोटे 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 एकदम बहुत छोटे होते हैं, और ये जहां गिर जाता है वहां पे पेड़ उग जाता है। ओके चलिए, मतलब उस टाइप की पेड़ उग जाती है। अगला ध्यान से देखो, बॉडी फ्लैट होती है इनकी, रिबन लाइक होती है। ओके, पहले कैसा था? थ्रेड लाइक था। यहां पे फ्लैट है और रिबन जैसी इनकी बॉडी है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ। पहले जैसा ही है। रूट, स्टीम और लीफ में ये भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। अब एक एग्जांपल के लिए फोटो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। अब पहले क्या था कि भाई था ही नहीं, समझ रहे हो। अब क्या है कि भाई लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, रूट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसको रिजॉइड्स बुलाया जाता है। समझ गए? अच्छा, इवॉल्व हो रहा है।
अगला देखो ध्यान से, कंडक्शन टिश्यूज आर एब्सेंट। कंडक्टिंग टिश्यू क्या होती है? एब्सेंट होती है। तुमको अगर याद आ रहा होगा कि कंडक्टिंग टिश्यू होता क्या है तो नीचे कमेंट्स में बता देना। मतलब तुम ध्यान दे रहे हो, सीख रहे हो, नोट्स वोट्स बना रहे हो, नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूं। पानी को कंडक्ट करने वाले क्या होते हैं? जाइलम। खाना को कंडक्ट करने वाले क्या होते हैं? फ्लोएम। वो इनके अंदर है? नहीं है, एब्सेंट है। समझे? वो चीजें इनके अंदर है ही नहीं। डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा क्या क्या है? ब्रायोफाइटा खत्म हो गया, जितना टेक्स्ट में लिखा था। मॉस एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का। मैं इसी से बोल रहा था, हम लोग गेम खेलते हैं तोड़म ताड़ी। नेक्स्ट, एंथोर एंथोसेरोस। एंथोसेरोस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मर्शेंटिया। मर्शेंटिया, ओके। अगला देखो, रिशिया। रिंकिया के पापा, नीचे कमेंट्स में डाल दो, ओके। रिशिया, ओके। नेक्स्ट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। चैलेंज योरसेल्फ। बैच में तो लीडर बोर्ड आता है लिटरली, मतलब तो दिखता है टॉप 10 का बच्चा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डैश आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रिडोफाइटा। कौन सा है बताओ कमेंट्स में। एक और प्रश्न, डैश इज ब्रायोफाइटा, उल्वा, नेफ्रोलिस, फिनेरिया, इक्यूसेटम। कौन सा है नीचे कमेंट बताओ। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला वाला क्रिप्टोगेम में जो था वो था टेरिडोफाइटा। अब देखो थोड़ा और इवॉल्व होगा, थोड़ा और बेटर बनेगा हमारा पेड़। रूट दिख रहा है, स्टीम दिख रहा है, लीफ दिख रहा है। वेल डेवलप्ड रूट, स्टीम एंड लीफ, मतलब तुमको समझ में आएगा कि इस प्लांट का ये रूट है, ये स्टीम है, ये लीफ है। हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब खाना पानी ले जाने का सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम है। समझ रहे हो? दे हैव सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्टिंग ऑफ फूड एंड वाटर। अच्छा, डू नॉट वियर फ्लावर्स ऑफ फ्रूट। फ्लावर और फ्रूट इसके अंदर नहीं आता। ओके, रिप्रोडक्शन विथ हेल्प ऑफ स्पोर्स, रिप्रोड्यूस करेगा स्पोर्स की मदद से। स्पोर्स आर फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द लीफ, पीछे की तरफ इसके जो स्पोर्स होंगे वो फॉर्म होंगे। अब देखो, स्पोर्स की मदद से जो ये कर रहा है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने क्या बोला था? स्पोर्स क्या होता है? सीड्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम बोल सकते हो, सेल्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम बोल सकते हो, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। मैंने क्या बोला? ये इवॉल्व हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेगा उसमें जाइगोट फॉर्म करेगा। अब ये जाइगोट क्या होता है? जाइगोट बेसिकली कंबाइनेशन है मेल और फीमेल गैमेट का। तो यहां पे देखो, तुमको स्पर्म दिख रहा है, एक एग्जांपल ले ले, तो ये मेल गैमेट है, मतलब ये मेल प्रोड्यूस करेंगे, बॉयज प्रोड्यूस करेंगे तुम मान के चलो। और तुमको एक दिख रहा है, ये कौन प्रोड्यूस करेंगे? फीमेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम मिला देंगे, इसको बोलते हैं मेल गैमेट, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। इन दोनों को जब मिला देंगे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं जाइगोट। समझ गए? तो जाइगोट फॉर्मेशन से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इवॉल्व हो रहा है। एग्जांपल क्या क्या टेरिडोफाइटा का? नेफ्रोलेपिस, नेफ्रोलेपिस, मर्सेलिया। एग्जांपल, फोटो देखो मर्सेलिया का, तुम इनमें से कुछ पहचानते हो, तुमने कुछ देखा है तो बताना। नेक्स्ट देखो, यहां पे एग्जांपल है पेट्रिस या फिर टेरिस, और ज्यादा बोलोगे तो पी साइलेंट है, टेरिस। अगला है एडिएंटम, ओके, एडिएंटम। एग्जांपल में आपके पास है इक्यूसेटम, ओके। और आपके पास एग्जांपल में सेलेजिनेला। एग्जांपल में आपके पास है लाइकोपोडियम। आपके पास एग्जांपल में यहां पे बहुत सारे थे, आप इसमें से कम 2-2.5 याद कर लेना, मतलब बेर मिनिमम। चलो अब अपने आप को चैलेंज करने का समय आ चुका है रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा। तो भैया पहला मतलब 9वां प्रश्न है, नेफ्रोफिलिस फर्न बिलोंग टू डैश। कंफ्यूज करने के लिए डाला है क्वेश्चन, नीचे कमेंट में जवाब बताओ। अब तुमको यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो तुम्हारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी रिलेटेड टू क्रिप्टोगेम्स। और तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? What is the common between थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा? मतलब क्रिप्टोगेम के बारे में सबसे खास बात क्या थी? मैं तुमको स्टार्टिंग में बोला था मैं कुछ पूछूंगा, 2 चीजें मैंने तुम्हें बताई थी। जितना भी मैंने तुमको पढ़ा है, राम रहीम सब जोड़ जाड़ के तुमको पता चला होगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। स्पोर्स की मदद से करे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे जाइगोट फॉर्मेशन से, पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा हिडन होता है क्रिप्टोगेम्स का। ऑल रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, सारे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, कोई भी ले लो, सब में स्पोर फॉर्मेशन तो था ही था। गॉट इट? तो ये इनका कॉमन कैरेक्टर हो गया। प्रश्न टाइम फिर से। अब प्रश्न ध्यान से सुनो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन?
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऑल ऑफ द अबव? नीचे कमेंट में जवाब बताओ। अगला ध्यान से सुनो, क्लियर हो गया यहां तक? अब तुमको इसके बारे में पढ़ना है, इसके बाद जो तुमको पढ़ना है दैट इज फेनेरोगेम्स। अब ये फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? इनके पास स्पेशल टिश्यूज फॉर रिप्रोडक्शन होता है, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए। मैंने तुमको क्या बोला था कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और तुमको स्क्रीन पे शायद तुमको दिख भी रहा होगा। ओके, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो फर्दर फ्रूट में बदल जाते हैं। तुम बोलोगे क्या? जिन लोगों ने आम की खेती की होगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आम में पहले फूल आते हैं आम के पेड़ में, और बाद में वो फूल आम बन जाता है, मतलब फल बन जाता है, और उस आम के अंदर गुठली आती है, सीड। उस सीड से फिर से पेड़ उग जाता है। तो पीछे से यहां तक फोटो देखो, फूल है, फूल के कारण रिप्रोडक्शन होगा, उस रिप्रोडक्शन के कारण क्या बनेगा? फल, पपीता बन गया मान लो। उसके अंदर है सीड, वो गिरेगा तो फिर से क्या बनेगा? पेड़ बन जाएगा। तो प्रोड्यूस करता है सीड। अब एक सीड के अंदर की अगर मैं बात करूं, सीड के अंदर जा रहे हैं हम लोग, तो सीड के अंदर भी कुछ चीजें होती है। एक होता है एम्ब्रियो, दूसरा इसके अंदर खाना पीना होता है, फूड स्टोर्ड होता है एनर्जी के लिए, वरना पेड़ बनेगा कैसे इसमें से। और इसके ऊपर एक होती है कोटिंग, प्रोटेक्ट करने के लिए एम्ब्रियो को और बाकी चीजों को, सीड के ऊपर। सिंपल में एकदम बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड, और एक कोटिंग होती है। दिस स्टोर फूड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड टू नरिश द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जमीन में चला गया एक सीड मान लो, ठीक है ना, और अब क्या होगा? इस सीड से एक पेड़ बनेगा। ओके, इस सीड से जब पेड़ बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कहां से आएगा? स्टोर्ड फूड के कारण आएगा। अब ध्यान से समझना, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स और नॉट, मतलब जो तुम्हारा सीड है, जैसे आम के अंदर गुठली होती है, इनक्लोज्ड इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर है, पर वहीं पे कुछ ऐसे भी फल आते हैं जिसके सीड बाहर होते हैं। फेनेरोगेम्स आर टू टाइप। फेनेरोगेम्स को हम दो टाइप के क्लासिफाई कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसमें देखो, जिम्नोस्पर्म की जो तुम बात करोगे तो जिम जाने वाले लोग क्या करते हैं भाई? बॉडी दिखाते हैं। ओके, तो जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन होता है, जो जिम में जाते हो चौड़ में चलते हैं, नहीं, पेरिनियल, साल भर। ओके, उडी स्टीम, लकड़ी धारी, लकड़ी वाला पेड़ होगा मजबूत। ओके, जिम्नोस्पर्म जो होता है, देयर स्टीम्स आर विदाउट ब्रांचेस, इनके स्टीम में ब्रांचेस नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म जो होता है, देयर लीव्स फॉर्म अ क्राउन, इनका जो लीफ है वो क्राउन की तरह तुमको दिखेगा। समझ रहे हो? कोई पेड़ देखा नारियल वारियल जैसा पेड़ है, ऊपर क्राउन जैसा दिखता है, जिम्नोस्पर्म। अपने स्कूल वगैरह में देखो, स्कूल वगैरह में पेड़ पौधे बहुत होते हैं, गार्डन वार्डन में जाओ ना, तो जो क्राउन वाले पेड़ होंगे, तुम समझ जाना ये जिम्नोस्पर्म है भाई। समझ गए? आगे देखो, ध्यान से देखो, अगला देखो ध्यान से। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम पे होगा, एक ही पेड़ पे। ऐसे पेड़ को बोलते हैं बाइसेक्सुअल पेड़, ठीक है ना? ऐसे पेड़ को बोला जाता है। अच्छा, मेल कोन एंड फीमेल कोन का यहाँ पे फोटो दिखाया तुमको, ठीक है ना? ये वाला मेल कोन है, टेंशन मत लो, ये फीमेल है। कह रहा भैया फीमेल थोड़ी पतली दुबली सी नहीं लग रही है? भाई पतली दुबली नहीं है, ये ऐसा ही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट्स। सीड्स अगर कवर्ड नहीं है किससे? फ्रूट से, मतलब बाहर है, हेंस दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। मैंने बोला बॉडी सॉडी दिखाता है। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, जिम्नो शब्द का मतलब है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड, मतलब जो सीड होगा वो फ्रूट के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, इन जिम्नोस्पर्म। तुम कैसे याद रखोगे? जिम जाने वाले लोग बॉडी बॉडी दिखाते हैं। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है जिम्नोस्पर्म का? साइकस, गार्डन वार्डन में जाओगे तो देखने को मिलेगा साइकस। एग्जाम्पल है पिशिया, क्रिसमस ट्री बोलते हैं इसको। ये ऐसे शेप का क्यों होता है कि बर्फ वगैरह गिर जाए स्लोपी में। पाइनस, डियोडर इसको बोला जाता है, पिनस। ओके, अगला देखो यहाँ पे थूजा, मोर पंखी बोलते हैं इसको, थूजा को। ये भी तुमने देखा हो कहीं ना कहीं। ओके, तो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा है कि डैश हैव मेल एंड फीमेल कोन्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स। अगला प्रश्न ऐसा है कि डैश हैव स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड, क्रिप्टोगेम्स, टेट्रिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फेनोरोगेम्स। तुमको नीचे कमेंट में जवाब बता देना है इसका। अगला प्रश्न है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म, डियोडर, फर्न, फ्यूनेरिया, स्पाइरोगायरा। नीचे कमेंट में जवाब देना है। यहां पे हमारा जिम्नोस्पर्म वाला कार्यक्रम होता है खत्म। और भाई अब तक अगर तुम सोच रहे हो 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी, तो इजी लर्निंग बेस्ट क्लास है। तुमको यहां पे पढ़ के समझ आ रहा है ना? फट से कॉल करो इस नंबर पर और इंक्वायरी करो कि किस बैच में सीट खाली है, मुझे एडमिशन दे दो। ओके,
ले लो एडमिशन, जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, तुमको मजा आ जाएगा, साइंस से प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइंस ही नहीं, मैथ्स इंग्लिश हिंदी सब अच्छा लगेगा तुमको। मैं साइंस तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं पकड़ लिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म की बात करते हैं हम। जिम्नोस्पर्म के बाद क्या था, एंजियोस्पर्म, और फर्दर दो कैटेगरीज थी, खत्म होने वाला चैप्टर। एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके अंदर फ्लावर वो ऑर्गन है जो रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। ओके दूसरा देखो, आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद द फ्लावर्स कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, एंड सीड्स आर डेवलप विद इन द फ्रूट। जो सीड्स है वो फल के अंदर आएंगे। एग्जांपल के लिए तुम इसको देखो, हमारा प्यारा पोमोग्रेनेट। ओके चलो, लीची, सफरचंद, एप्पल। ओके लर्नर्स, फ्रूट एक्ट एज अ कवरिंग मींस एंजियोस। एंजियोस्पर्म में एंजियो का मतलब होता है कवरिंग, कवर्ड, एंड स्पर्मा मतलब होता है सीड। तो ये फ्रूट जो होता है वो कवर का काम करता है सीड के लिए, समझ रहे हो। अच्छा, द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट इन द सीड। अब समझो, कई सारे टीचर पढ़ा देते हैं कि कॉटिलिडॉन का मतलब सीड होता है, पार्शियली करेक्ट, पूरी तरीके से सही नहीं है, समझ रहे हो। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट इन द सीड। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का लाइन है, मतलब कि सीड के अंदर कितने कॉटिलिडॉन्स है उसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं मोनोकॉट्स और दूसरे को बोलते हैं डाइकॉट्स। अब कॉटिलिडॉन का मतलब मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। सीड जो है उसमें से एक लीफ आ रहा है, पेयर, फर्स्ट पेयर ऑफ द लीफ, एक आ रहा है या दो आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर एक आ रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडोनियस प्लांट, और दो आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाइकॉटिलिडोनियस प्लांट। तुम दोनों को पहचानते हो, मोनोकॉटिलिडोन्स को भी तुम पहचानते हो, डाइकॉटिलिडोन्स को भी पहचानते हो। मैं अभी बताता हूं तुमको, तुम फट से बता दोगे कौन सा मोनोकॉटिलिडोनियस है कौन सा डाइकॉटिलिडोनियस है। वन कॉटिलिडोन एक पेयर आएगा, टू कॉटिलिडोन दो आएंगे, ठीक है ना, सॉर्टेड। अब जो भी पेड़ के अंदर जो रूट्स होते हैं फाइब्रस होते हैं, जैसे प्याज, एग्जांपल के लिए ओनियन, जिसके अंदर भी ऐसा फाइब्रस रूट होता है वो सारे मोनोकॉटिलिडोन्स है। किसी भी पेड़ को उखाड़ोगे अगर फाइब्रस रूट दिख रहा है तो वो है मोनोकॉटिलिडोनस। अगर किसी के अंदर टैपरूट सिस्टम दिख रहा है इस तरीके से, मतलब एक रूट है उसके अंदर से सब रूट जा रहे हैं, एक मेन रूट नीचे जा रहा है उसके अंदर से सब रूट जा रहे हैं, तो वो हो गया डाइकॉटिलिडोनस। बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, आगे देखो, समझो बात को समझो। इनका जो स्टीम होता है वो हॉलो होता है, जैसे कि बांबू, बम बम, याद आया, बांबू। इनका जो स्टीम होता है लर्नर्स वो फॉल्स होता है, नकली होता है, जैसे बनाना, बनाना का ट्रू स्टीम नहीं है, पकड़ के झूला झूल सकते हो उस पर, नहीं, समझ रहे हो। अच्छा, इनका जो स्टीम होता है कई बार डिस्क जैसा होता है, मैंने प्याज बोला था तुमको एग्जांपल। ओके लर्नर्स, यहां पे जो होता है डाइकॉटिलिडोनस प्लांट में स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है, बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, समझ गए। मैंने बोला तुम सब देख चुके हो, ऐसा थोड़ी पेड़ नहीं देखा तुमने कभी। वेनेशन मतलब जो वेन्स है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, इनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉटिलिडोनस के अंदर। देखो ये सब एक दूसरे से पैरेलल दिख रहे हैं ना, पेन से बना के दिखाता हूं तुमको, देखो पैरेलल 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 पैरेलल। अब पीपल का पत्ता देखा तुमने, पीपल का पत्ता रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, मतलब एक निकला उसके अंदर से ऐसे बहुत सारे निकलेंगे, रेटिक्यूलेट वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन मतलब होता है कि वेन्स किस तरीके से डिवाइडेड है। अच्छा, नेटवर्क की तरह रेटिकुलेट मतलब। अगर फ्लावर्स की बात करें तो इसके अंदर ट्राइमेरस फ्लावर आता है, ऐसे तीन पंखुड़ियां होंगी, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, ओ माय गॉड, अगली बार मैं मोनोकॉटिलिडोनस पेड़ लेके करूंगा। इसके अंदर क्या होता है, पेंटामोरस फ्लावर होता है, एक दो तीन चार पांच, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, ओ माय गॉड, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किससे स्टार्ट कर रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। he loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, oh my god, फर्क पड़ गया, किससे स्टार्ट कर रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। Anyway, चलो, तो पेंटामोरस होता है, पांच होते हैं पंखुड़ियां। खत्म हो गया यहां तक, समझ में आया। अब देखो अगला प्रश्न क्या है तुम्हारा, चैलेंज योरसेल्फ। क्वेश्चन है, इन डैश द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कमेंट में बता दो। अगला प्रश्न है, डैश हैव फाइब्रस रूट, नीचे कमेंट में बताओ, समझ रहे हो। अगला देखो, इन डैश द फ्लावर्स आर पेंटामोरस, बताओ नीचे कमेंट में, हमने इस पर मजबूत चर्चा किया। क्लियर हुआ यहां तक भाइयों एवं बहनों। अगर मैं कहूं कि चैप्टर खत्म हो गया,
सच है ये मगर तुम मानोगे नहीं, 50 मिनट में ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया। छोटा चैप्टर था भाई, पेज गिन लो। ओके, टेक्स्ट बुक का हर इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुमको पढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि इसके नोट्स के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कार्यक्रम करो, जो नोट्स वाला कार्यक्रम बोला गया है। ठीक है, इस चैनल पे हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर करने 9th के लिए मजा आ जाएगा। ऑलमोस्ट अभी हम लोग कुछ नया चैनल है, वैसे अपने बहुत सारे चैनल्स हैं, समझ रहे हो। क्यूमुलेटिव अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे यूट्यूब पे मोर देन 10 लाख सब्सक्राइबर्स को हम पढ़ा रहे हैं। 10 लाख, ये नया चैनल है ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करो, इसका भी बड़ा बनाना है हम लोग को, अच्छी क्वालिटी पढ़ाई से, इधर उधर के टाइम पास से नहीं। और अगर तुमको कोई स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, कुछ और चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में बताना। और भाई बैच ज्वाइन कर लो, कमेंट जब रीड करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा, टाइम लग जाएगा। बैच में डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, तो इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी करो नेक्स्ट पॉसिबल सीट के लिए। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है भाई साहब। विक्ट्री बैच आरंभ हमारा जो है वो 9th के लिए, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सुपर रिजल्ट आया है पुराने बच्चों का, ये मैंने तुमको बताया, और बैच के सारे बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई साहब, तो भाई क्या करना है तुमको, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर बैच के लिए कोई इंक्वायरी करनी है तो ये 2 नंबर है। और इस वीडियो को तुमको एक छोटी सी बात, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बात है कि तुम इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अगर एक बार शेयर कर दोगे तो भाई जो मुझे खुशी होगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि और भी लोगों तक पहुंचेगा। या फिर अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक करो कि यूट्यूब तुम्हें ऐसे ही वीडियो सजेशन में दिखाए जो इंफॉर्मेटिव हो, मजेदार हो और सही हो। लाइक कर दो इस वीडियो को, टारगेट करते हैं इस वीडियो को 25,000 लाइक्स का। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और मैं अब आपसे मिलूंगा हमारे बैच के लाइव क्लास के अंदर। मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।